प्रश्न है ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। जो बी है ना वो ई से लंबा है, तो ई को बाण लगेगा, ई छोटा है, और बी बड़ा है, बी लंबा है, तो बी की तरफ से बाण जाएगा। और बी देखो ई से तो लंबा है किंतु ए से छोटा है, ए से छोटा है तो ए इसके ऊपर बाण मारेगा, क्योंकि ए से छोटा है तो ए की तरफ से बाण जा रहा है और बी को लग रहा है। एक लाइन हो गई। फिर आगे कह रहा है ए जो है वो सी से छोटा है। ये जो ए है ना वो सी से छोटा है, तो सी से छोटा तब होगा जब सी की तरफ से बाण ए को लगेगा। ठीक है, ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है। ये ए सी से तो छोटा हो गया, डी से ये लंबा है, इसका मतलब डी की ओर ये बाण मारेगा और बाण डी को लगेगा, ताकि डी से ये लंबा हो गया ऐसे। जबकि डी बी से लंबा है, अब ये जो डी है वो बी से लंबा है, इसका मतलब बी को बाण मारेगा कौन, डी, और डी की तरफ से बाण जाएगा तो बी को लगेगा, क्योंकि बी से तो लंबा है डी। देखो डी लंबा ही आ, क्योंकि बी छोटा है, बी की तरफ बाण जा रहा है ऐसे। तो सभी बच्चों को पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए। अब देखना ये है कि टोटल ए बी तो यहाँ आ गए, ठीक है, और सी और डी को हमें जमाना है, सेटल करना है, ये है। तो देखो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये रहा बी हमारा, और ई है वो और छोटा है, तो ई को थोड़ा छोटा किया मैंने, ये लो, इसके बाण लग रहा है। और ए बी से बड़ा है तो ए को और बड़ा कर दो बी से, ये इसकी तरफ बाण लग रहा है। ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब ए डी को बाण मार रहा है, इसका मतलब डी है वो बी को बाण मार रहा है, तो यहाँ डी होगा। ठीक है, डी डी यहाँ डी को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, डी बी को बाण मारता है ये बात बताइए, और ए डी को बाण मारता है ऐसे है, इसका मतलब बी छोटा है, ये भी कंफर्म हो गया। बी को और थोड़ा सा छोटा कर दो, ये लो, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति दे रखी है ना, ये वाली लाइन तो जम गई कि ए बी को बाण मार रहा है और बी ई को बाण मार रहा है। ये बात है कि भाई बी छोटा है और ई वापस बी से भी छोटा है, लेकिन आगे एक स्थिति और दे रखी है ए डी बी में देखे तो ए डी को बाण मार रहा है, मतलब डी तो छोटा है ही है, और डी बी को बाण मार रहा है तो बी को थोड़ा और छोटा कर दो इससे ऐसे। ठीक है, ये लो, क्योंकि डी बी को बाण मार रहा है ऐसे है। अब बचा हुआ कौन है, सी ए को बाण मार रहा है। अब यहाँ देखो स्थिति दे रखी है वो सी की दे रखी है, सी ए को बाण मार रहा है, इसका मतलब सी है वो सबसे बड़ा है, ए को बाण मार रहा है ना, ये स्थिति है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सी सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, सी बाण मार रहा है ए को। ठीक है, अब ए बी को भी बाण मार रहा है, ए डी को भी बाण मार रहा है, लेकिन डी बी को बाण मार रहा है तो ए डी को बाण मार रहा है, और डी है वो बी को बाण मार रहा है, ये स्थिति है यहाँ पे दे रखी है, और बी वापस ई को बाण मार रहा है। ये लंबाई का क्रम हो गया ऐसे यूं। तो ये तो सबसे बड़ा है, इसको फर्स्ट नंबर दिया है, ए की तरफ बाण लग रहा है तो ये सेकंड नंबर हो गया। अब यहाँ देखो ए है वो दोनों को बाण मार रहा है, बी को भी मार रहा है और डी को भी मार रहा है, लेकिन स्थिति क्या कह रही है, डी है वो बी को बाण मारता है। यहाँ लिखा हुआ है डी बी को बाण मारता है, मतलब डी लंबा है और बी छोटा है, इसका मतलब डी ए डी को बाण मारता है, फिर डी है वो बी को बाण मारता है, इसका मतलब बी तो है वो डी से भी, डी है वो बड़ा होगा बी से, और फिर आगे बी ई को बाण मारता है तो ये वाला ई तो सबसे छोटा हो गया, ई सबसे छोटा हो गया। अब लंबाई के अनुसार देखो 1 2 3 और 4 नंबर पे कौन आया, 4 नंबर पे बी आया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन देखो बी है ना, ये वाला ये इसका आंसर है, तो ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है कि बी आंसर है। ठीक है, यूं बी चौथे नंबर पर होगा, लंबाई के अनुसार रखेंगे ना, चौथे नंबर पे बी होगा, ऑप्शन डी सही है ना, बी आंसर है।